अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हम शुभ कर्म करें अथवा अशुभ कर्म करें, जो भी हम करेंगे वो हमें अवश्य भोगना ही पड़ता है। आज का ही हमारा किया हुआ कर्म कल हमारे सामने हमारे भाग्य के रूप में वो उपस्थित होता है। शुभ कर्म कर रहे हैं तो उसका परिणाम सुख, अशुभ कर्म कर रहे हैं तो उसका परिणाम दुख। बस यही दो ही प्रकार के कर्म होते ही हैं। भगवान राम कहते हैं, लक्ष्मण, इस संसार में तुम्हें कोई रंच मात्र सुख नहीं दे सकता, न तो कोई रंच मात्र दुख ही दे सकता है। तो नहीं को जग सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस संसार में तुम्हें कोई सुख देने वाला नहीं है, न तुम्हें कोई दुख ही देने वाला है। ये अपना ही पूर्वकृत कर्म होता है जो भविष्य में हमारे सामने सुख अथवा दुख के रूप में उपस्थित होता है। इसलिए मनुष्य को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि वो अपने मन को, अंतःकरण को सदैव शुभ कर्म की तरफ वो तत्पर रखे। और शुभ है कहां? तो शुभ एकमात्र परमात्मा के चरण है। उन परम प्रभु परमात्मा का नाम है। उनको छोड़कर बाकी सब अशुभ, उनको छोड़कर बाकी सब नश्वर। केवल भगवान ही एकमात्र ऐसे हैं जो परमानंद, चिन्मय, अविनाशी हैं, जिन्हें प्राप्त कर लेने के बाद इस मनुष्य का सदैव के लिए ये सुख दुख दोनों पिंड छोड़ देते हैं। वो शुभाशुभ परित्यागी, भक्ति मान में प्रियो न रहा। शुभ और अशुभ दोनों से उसका वो छूट जाता है साथ। न तो आपके पीछे ये सुख ही लगा रहेगा, न तो ये दुख ही आपका पीछा करेगा। ये सब से आप मुक्ति प्राप्त कर लोगे। इसलिए उसी एक परमात्मा में अपने मन को लगाओ। उनके नाम जप से, उनके चिंतन से, श्वास के ध्यान से, श्वास के चिंतन से हम अपने अशुभ कर्मों को वो टाल सकते हैं। अन्यथा कितना भी आप उपक्रम कर लें, ये कर्मों की गति ये बड़ी गहन होती है, ये टालने से नहीं टलेगी। तो कर्म गति टारहूं नाही टरे। ये कितना भी आप पैतरा भांज लो, ये टालने से कभी नहीं टलती। तो गुरु वशिष्ठ सो पंडित ज्ञानी, शोधि के लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ को, बनहु में विपत्ति पड़ी। कर्म गति टारहूं नाही टरी। ये कर्मों की गति टालने से नहीं टलती। और कहाँ वह फंद, कहाँ वह पारद। वो फंदा कहाँ था जिसको भगवान लेकर उस मृगी, जो स्वर्ण मृग था, उसके पीछे दौड़े थे? क्या वो फंदा था पकड़ने वाला? तो कहाँ वह फंद, कहाँ वह पारद, कहाँ वह मृग चरी। क्या वो वास्तव में मृग था? वो तो माया थी, वो कुछ भी सत्य नहीं था, किंतु होनी थी। तो कहाँ वह फंद, कहाँ वह पारिधि, कहाँ वह मृग चरी। कोटि गाय नित पुण्य करत नृप, गिरगिट योनि पड़ी। कर्म गति टारहूं नाही टरी। ये कर्मों की गति टालने से नहीं टलती। पांडव जिनके आप सारथी,
तिन पर विपत पड़ी, कहत कबीर सुनो भाई साधो, होनी हो के रही कर्म गति, टारहूं नाही टरी। भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडवों का रथ संचालन कर रहे थे, फिर भी विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा पांडवों पर, वनवास हो गया। लाक्षागृह में वो जलाने के लिए उसने बड़ा प्रयत्न किया, दुर्योधन ने, भगवान की कृपा से बच भी गए। अज्ञातवास झेलना पड़ा। तो ये आए दिन द्रौपदी चीरहरण, एक आए दिन नए नए विपत्ति उनके पीछे लगे रहते थे, वो नहीं टला। और ये जो महाभारत का युद्ध हुआ था, ये बहुत पहले इसकी घोषणा हो चुकी थी। एक थे राजा नहुष, उन्होंने घोर तप करके स्वर्ग को प्राप्त कर लिया, इंद्र पद को प्राप्त कर लिया। और जब इंद्रासन पर विराजमान हुए तो लगे देवताओं की पेशी कराने। बोले वायुदेव कहाँ हैं? बोले महाराज वो आ रहे हैं। बोले ठीक। अग्निदेव कहाँ हैं? बोले महाराज बस आ ही रहे हैं, किसी काम से गए हैं, 5 मिनट में हाजिर हो जाएंगे। और देवताओं के बाद फिर देवियों की तरफ वो बढ़ा। बोले महाराजा देवराज इंद्र की पत्नी शची कहाँ है? बोलो महाराज जब से ये देवराज इंद्र तपस्या करने गए हैं तब से वह देवी भी तपस्या करने चली गई है। बोले उसको बुलाओ, हमारी सेवा में तत्पर कर, लगाओ हमारी सेवा में। तो सूचना पहुंच गई माता सती के पास, सची के पास। तो अब माता सची बहुत परेशान, करे भी क्या बेचारी। गुरुदेव बृहस्पति के पास पहुंची, बोले महाराज जी ऐसी ऐसी तो बात हो गई, हम बचें कैसे? तो गुरुदेव बृहस्पति ने कहा कि ऐसा करो, उस नहुष से कह दो कि वो ब्राह्मणों की पालकी में सवार होकर वो 1 महीने इस ब्रह्मांड का परिक्रमा करते हुए आए और तब मैं उसका वर्णन कर लूंगी। सची ने ये संदेशा भेजा नहुष के पास। नहुष बड़ा खुश हुआ। सची ने कहा कि कम से कम ये देवता ये जो है सब देख तो लें कि सची ने किसी अरे गहरे का वर्णन नहीं किया है। उसने कैसे प्रतिभाशाली महापुरुष का उसने वर्णन किया है, कैसे नरेश का वर्णन किया है। अब उस समय ये पंडित जी नहीं थे, ये दुबे जी और पांडे जी नहीं थे। उस समय पुलह पुलस्त्य अत्रि अंगीरा विश्वामित्र भृगु एक से एक ब्रह्म स्थित को प्राप्त महापुरुष थे। अब इन सब को ले गया और नहुष अपने पालकी में जोत दिया, अपने बैठ गया। तो महीने भर तो वो खूब विचरण किया, किंतु जब महीना पूरे होने में 1 दिन शेष होने लगा तो उसकी व्यग्रता और बढ़ गई सची से मिलने की। बहुत कठोर शब्दों में बोला कि अरे ब्राह्मणों महात्माओं थोड़ा तेज चलो, एक क्या ये घुटने के बल चल रहे हो, चींटी की तरह रेंग रहे हो, स्पीड बढ़ाओ। सर्प सर्प कहकर उसने बाहर से मार दिया अगस्त्य जी को। अगस्त्य जी ने बस वहीं पालकी रखा, हाथ में जल लिया, बोले जाओ बेटा, बहुत सर्प सर्प कह रहे हो ना, सर्प ही हो जाओ, जाओ अजगर हो जाओ, अजगर की योनि में चले जाओ। अब नहुष की आंखों में इतना तेज था कि वो ताक भर दे
तो जिसको देख ले तो भस्म हो जाए, इतना पावर था उसकी आंखों में। तो लगा आंखें खोलकर अगस्त जी को देखने, लेकिन शराब पहले मिल चुका था, देख रहा था, बाद में आंखें तो हो गई अजगर की, कोई प्रभाव ही न पड़े। गिरा लटपटाकर स्वर्ग से नीचे, अब लगा पाहिमाम पाहिमाम शरणागतम होकर चिल्लाने। तो संत हृदय नवनीत समाना, संत तो स्वभाव से ही दयालु होते हैं। बोले जाओ बेटा ठीक है। बोले भगवान हमारा उद्धार कैसा होगा, कैसे होगा? बोले जिस दिन तुम ब्राह्मणों की महिमा सुन लोगे उस दिन तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बोले भगवान ये ब्राह्मणों की महिमा हमको सुनाएगा कौन? बोले द्वापर में युधिष्ठिर होंगे, नरेश, उनका वनवास होगा, वनवास के समय ये जहां तुम रहोगे उस वहां वो आएंगे और वहां आकर वो स्वयं ब्राह्मण की महिमा बताएंगे और उनसे ब्राह्मण की महिमा सुनकर तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो युधिष्ठिर इत्यादि भाइयों का जन्म हुआ, समय पर वनवास भी हुआ, उचित समय पर वो वहां पहुंचे भी जहां नहुस रहा करते थे अजगर के वेश में। पहले तो भीम पहुंचा, वो जलाशय का पानी पिया, उन्होंने मना किया कि नहीं रुक जा। बोले तू क्या कर लेगा? पानी पिया, मूर्छित होकर गिर पड़ा। नकुल सहदेव सब गए, सब बारी बारी से मूर्छित होकर वहां गिर पड़े। बाद में युधिष्ठिर पहुंचे, उन्होंने भी इधर उधर देखा, कहीं कुछ नहीं, तो देखा जलाशय की तरफ। वो जान गए कि इस जलाशय में ही कुछ है। जल लिया हाथों में, पीने के लिए बढ़े, तैसे ही वो नहुस बोला जो अजगर के रूप में था, बोले रुक जाओ राजन। वो रुक गया। बोले हमारे प्रश्नों का उत्तर दो, तभी तुम इस जल का पानी ये जल पी सकते हो, अन्यथा नहीं पी सकते। अन्यथा तुम भी अपने भाइयों की तरह इसी तरह मृत सदृश हो जाओगे। तो युधिष्ठिर ने कहा ठीक है महाराज, पूछिए क्या प्रश्न है आपका। तो उसने कई प्रश्न कर दिया। बोले कई पंथा, रास्ता कौन है, पंथ क्या है? युधिष्ठिर ने कहा कि महापुरुषेण येन गतः स पंथा, ये महापुरुष जिस रास्ते पर चलकर अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिए, एकमात्र वही मार्ग है, रास्ता है, और सब कुमार्ग है। अर्थात जो आप भगवान का भजन करते हो ना, यही एकमात्र रास्ता है। और इस भगवान को छोड़कर जिस रास्ते पर आप चल रहे हो सब कुमार्ग पर जा रहे हो। बोले बहुत बढ़िया। और बोले ब्राह्मण किसे कहते हैं? बोले राजन कुलेना वृतेना स्वाध्यायन सुतेन वा। ये ब्राह्मण न तो कुल परंपरा से होता है और न तो वंश परंपरा से होता है। ये ब्राह्मण की ये लिस्ट नहीं है। ब्राह्मण जो ब्रह्म तत्व को प्राप्त महापुरुष हैं वही मात्र ब्राह्मण होते हैं। शरीर से कोई ब्राह्मण नहीं होता। ब्राह्मण होता है मनुष्य का अंतःकरण, मनुष्य वृत्ति से ब्राह्मण होता है, मनुष्य अपने कर्मों से ब्राह्मण होता है। जिस समय यह मनुष्य का मन चिंतन करते करते ये पहले शूद्र, फिर वैश्य, शूद्र परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम, पहले सेवा करके महापुरुषों की, फिर वो अवस्था उन्नति होती है तो वही साधक वैश्य हो जाता है। वैश्य कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, वो कृषि करे, प्रतिकूल संस्कारों का अर्जन करे और विपरीत संस्कारों को हटावे, निकाले। गोपालन, इंद्रियों की सुरक्षा करे। ये मन सहित जो इंद्रियां हैं ये भगवान में कभी नहीं लगती। भगवान को छोड़कर अन्य कहीं लगाओगे तो तुरंत लग जाएगी। भगवान में लगाने का जहां आप प्रयत्न करोगे तहां ये विषयों में भागने लगती है। भजन छोड़ के बाकी सब कुछ चाहती है। तो इस मन सहित इंद्रियों में भगवान प्रसारित हो जाए, ऐसे उपक्रम जो करते हैं वो वैश्य हैं। और इस प्रकार से अवस्था उन्नत हुई तो वो क्षत्रिय,
तीनों गुणों को काटने की सामर्थ्य आ गई तो वो क्षत्रिय हो गए, और जब तीनों गुणों से उपराम हो गए तो वही ब्राह्मण हो गए। और फिर ब्राह्मण वहां पर सहज ही साधना चलती रहती है। और किंतु ये आरंभिक अवस्था है, ब्राह्मणत्व की आरंभिक अवस्था है। ये पूर्ण तब होती है जब जिस परमात्मा की हमें चाह है हम उसमें प्रवेश पा लें। तब वही मनुष्य जो शूद्र श्रेणी से भजन अचिंतन आरंभ करता है वह ब्राह्मण हो जाता है, सीधे ब्रह्म हो जाता है। जानत तुम्हें हुई जाई, वो भगवान में ही प्रवेश पा जाता है, भगवान ही हो जाता है। तो ऐसे महापुरुषों को ब्राह्मण कहा जाता है। तो जैसे ही ब्राह्मण की महिमा सुनी तैसे ही उसका शरीर अजगर से छूट के मनुष्य का हो गया। तो ये होनी थी जो युधिष्ठिर का वनवास हुआ, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, ये सब होनी थी। भगवान उनके साथ थे, लेकिन ये टली नहीं, ये होकर ही रही। इसलिए मनुष्य ये भाग्य का गुलाम नहीं है, ये कर्मों का गुलाम है। जैसा आपका कर्म होगा आज का, वैसे ही आपकी कल की होनी हो जाएगी। इसलिए ऐसा कर्म करो जो हमें हमारे परमात्मा पथ पर हमको चलाते हुए हमारे गंतव्य को दिला दे, हमारे स्वरूप को दिला दे, हमको जो हमारा इष्ट है उसमें हमें प्रविष्ट कर दे, उसकी प्राप्ति हमें करा दे। और ये एकमात्र होता है भगवान नाम के चिंतन से, और संसार में कोई उपाय नहीं है। होनी को काटने का एकमात्र उपाय है नाम जप। तो मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। मन क्रम वचन से भगवान के नाम का जाप आरंभ कर दो, तो कितनी भी बड़ी होनी हमारे पीछे लगी हो वो कट जाएगी। नारद को श्राप दे दिया राजा दक्ष ने, बोले जाओ हमारे 10,000 लड़कों को साधु बना दिया, आज के बाद तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक ही नहीं पाओगे। नारद जी लगे छटपटाने, लगे इधर उधर दौड़ भाग करने, कहीं शांति नहीं मिली। चले गए हिमालय की एक उपत्यका में, एक गुफा में, वहां भगवान के भजन में बैठे। तो जैसे ही भगवान के चिंतन में बैठे तो सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। जैसे ही वो चिंतन करना आरंभ कर दिया नारद जी ने, वो श्राप की गति कट गई। तो कितने भी बड़े कुसंस्कार हमारा पीछा कर रहे हो, एक भगवान के शरणागत होकर मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करि हैं रघुराई। मन से कर्म से छल छदम त्याग कर उस परमात्मा के शरणागत हो जाओ, जहां सर्वत्र से श्रद्धा हमारी सिमट कर उस परमात्मा के चरणों में लगी, तुरंत भगवान कृपा कर देंगे। और भगवान अधम उदाहरण तो है ही, भगवान अधमों का ही उद्धार करते हैं। विद्वानों का उद्धार भगवान बड़े कष्ट से करते हैं, जो अधम होते हैं ना उनका उद्धार बड़े प्रसन्नता से भगवान करते हैं। इसीलिए भगवान का एक नाम है अधम उदाहरण। माता शबरी अधम से अधम अधम अति नारी, तिन महु मैं मति मंद अघारी। भगवान से माता ने कहा कि माता संसार में सबसे अधम तो मैं हूं, फिर भी आपकी इतनी कृपा। भगवान ने कहा कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भक्ति कर नाता। एक भक्ति का नाता हमको प्रिय है, उसके बाद चाहे जो हो तुम, उससे हमसे मतलब नहीं। भगवान कहते हैं कितने भी बड़े दुराचारी आप हों तो अपि चेत्सु दुराचारो भस्ते माम अनन्य भाग, साधु रेव सम मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। अत्यंत दुराचारी भी अनन्य भाव से यदि मेरा भजन करता है तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्व शांतिम निगच्छति, कौन्तेय प्रति जानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है।
वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, और केवल धर्मात्मा ही नहीं होता, सस्व शांतिम निगच्छति, वो परम शांति को शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त कर लेता है। कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति, ये मेरा सत्य वचन है कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। इसलिए सब लोग सर्वत्र से श्रद्धा समेटकर उस परमात्मा में अपने मन को लगा दो। ओम अथवा राम, कोई 1-2-2.5 अक्षर के नाम का जाप करो, श्वास आती जाती श्वास के साथ नाम में लग जाओ। कुछ दिन जाते जाते आप देखोगे कि आपको कोई हृदय देश में जागृत होकर अनुभव प्रदान कर रहा है, आपका मार्गदर्शन कर रहा है, आपका पथ संचालन कर रहा है। इसी का नाम है अनुभव। वो परमात्मा तो अखंड है, असीम है, अनंत है। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु कर करम करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गहै घ्राण बिनु वास विशेखा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं भरनी। भगवान तो आपको आप भगवान को तो आप देख ही नहीं पाओगे, और तो जो जिसको हमने देखा नहीं तो उसका भजन कैसे करें। तो बताते हैं कि यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि तेहि संता। वो परमात्मा अखंड है, अनंत है, असीम है, किंतु जब नाम के साथ आप उसके चिंतन में लग जाओगे तो वो आपके हृदय में अनुभव प्रसारित कर देगा। फिर उसी अनुभवों के आधार पर साधक उस परमात्मा का भजन करते हैं। किंतु इस भजन की शुरुआत वो नाम जप से होती है। पहली सीढ़ी है नाम जप। नाम जप करो, संतों की टूटी फूटी सेवा, प्रथम भगत संतन कर सेवा। कोई महापुरुष हो उनकी सेवा करो। सेवा का अर्थ ये नहीं होता कि उनके आश्रम में जाकर चलो झाड़ू बहारू करने, कुछ नहीं। वो जैसा उपदेश करते हैं उसके अनुसार आचरण करो। और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, वहां गुरु महाराज की शरण सानिध्य से तुम्हें भगवान की कथा मिल जाएगी। भगवान है कैसे, भगवान रहते कहाँ हैं, उन्हें प्राप्त करने की विधि क्या है, वो प्राप्त हो जाएगा। फिर गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करहि कपट तजिगान। उसके बाद ये क्रमोन्नत साधना आगे बढ़ती जाएगी। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, दृढ़ विश्वास के साथ मेरे नाम का जाप करो। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दमशील बिरति बहु कर्मा, निरति निरंतर सज्जन धर्मा, सातम मम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हृदय मम भरोस ही हर्षन दीना, नवमहु एकहु जाके होई, नारी पुरुष सचराचर सोई, पुरुष नपुंसक नारी वा, जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोय। तो भक्ति का प्रथम चरण है संतों का संग, टूटी फूटी सेवा गुरु महाराज की, और उनके द्वारा जो आपको मिलता है ज्ञान, भगवान को जानने की विधि, उसको धारण करो। फिर उसी के अनुसार चलना आरंभ करो, चिंतन आरंभ करो। भगवान सब कुछ धीरे धीरे आपको क्रमशः अवस्थाएं आपकी उन्नत करते जाएंगे, आपको आगे बढ़ाते जाएंगे, और एक समय ऐसा आ जाएगा कि भगवान आपको अपने में ही समाहित कर लेंगे। फिर न तो आप अलग रह जाएंगे, न तो भगवान अलग रह जाएंगे। भगवान कहते हैं कि नेहाभिक्रम ना सोचते प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। इस धर्म जो कर्म रूपी धर्म है, इसका स्वल्प आचरण भी
मनुष्य को जन्म मृत्यु के महान भय से उद्धार कर देता है। इसलिए किंतु ये तभी संभव है जब संपूर्ण भाव से साधक मेरे आश्रित हो जाता है, तभी संभव है, अन्यथा ये कभी संभव नहीं होता। और फिर 2 कदम जब साधक चल देता है, मेरे द्वारा बताए हुए इस कर्म के अनुसार आचरण करता है, 2 कदम चल भर देता है, तो फिर अगले जन्म में तीसरा ही कदम आगे बढ़ाता है। ये साधना का नाश नहीं होता, इस चिंतन पथ का कभी भी नाश नहीं होता। फिर अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गति। हमने इस जन्म में साधना चिंतन विधि को सीखा, उसके अनुसार आचरण करना आरंभ कर दिया, 2-4 कदम चल दिए, टूटी फूटी सेवा। फिर अगले जन्म में भगवान कहते हैं कि इसी जन्म के पुण्य के फल स्वरूप शुचि नाम श्रीमताम गेह, शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों का घर हमको मिल जाएगा, जहां पर इस चिंतन का जो ये धारावाहिक चिंतन चल रहा हो, जिनकी परंपरा में, वहां तुम प्राप्त कर लोगे। अथवा योगी कुल भवेत, अथवा योगी के कुल में प्रवेश पा जाओगे। इस प्रकार 2-1 जन्मों के अंतराल के बाद तुम अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गति, तुम उस शाश्वत सनातन परम गति परम धाम को प्राप्त कर लोगे। किंतु भैया उसकी शुरुआत होती है नाम जप से। आज से नाम जप आरंभ कर दें। इस आती जाती श्वास को देखें, श्वास भीतर गई उसको देखें, श्वास कब बाहर आए उसको देखें, फिर श्वास कब भीतर गई उसको देखें, फिर श्वास कब बाहर आई उसको देखें। 2-4 बार इस आती जाती श्वास को देखें। उसके बाद ओम अथवा राम, किसी 1-2 अक्षर के नाम को आप चुन लें कि हमको इसी नाम का जाप करना है। तो फिर इसी आती जाती श्वास में इस नाम को ढाल दें। श्वास भीतर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, भीतर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम। इस प्रकार इस श्वास में नाम को ढाल दें। राम जपते हो तो श्वास भीतर गई तो रा, बाहर आई तो म, भीतर गई तो रा, बाहर आई तो म। इस प्रकार इस नाम को ढाल दें। श्वास को आपको घटाना बढ़ाना नहीं है, न इसको बाद ये घटाना ही है न तो बढ़ाना ही है। सहज जो श्वास चल रही है, बस इस सहज आती जाती श्वास पर अपने मन को लगाना है। और फिर सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। थोड़ा सा अभ्यास जब हो जाएगा तो ये नाम, श्वास तो नाम के सिवाय कुछ कहती ही नहीं, किंतु अभी विकृतियां, हमारा मन तो अभी चिंतन में लगता नहीं था, अभी हम चिंतन तो कर नहीं रहे थे, अभी तो हम कुछ और ही कर रहे थे। तो इस श्वास में समाज की ये विकृतियां भरी हुई हैं। किंतु जब हम वैराग्य के साथ नाम जप का अभ्यास करेंगे तो ये श्वास जो विकारों पर विकार, प्रपंच पर प्रपंच छाया हुआ है, इस पर, इसमें ये नाम सहज ही प्रवाहित हो जाएगा। फिर कुछ दिन बीतने पर आप देखोगे कि यह श्वास केवल नाम ही कह रही है, किंतु यह अभ्यास वैराग्याभ्याता न चित्त निरोध है। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च क्रियते। अभ्यास करो, किंतु अभ्यास कैसे करना है? तो वैराग्य के साथ। इस संसार से राग समाप्त करने का प्रयत्न करो, भगवान की तरफ अपने मन को लगाने का प्रयत्न करो, यही है वैराग्य। अधिक से अधिक भगवान का विश्वास, अधिक से अधिक भगवान पर भरोसा। क्यों? क्योंकि जब तक भाव नहीं होगा, आपकी श्रद्धा नहीं होगी, तो भगवान तो मिलेंगे नहीं। ये भगवान उसी को मिलते हैं जो अनन्य भाव से भगवान के प्रति समर्पित है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय। श्रद्धावान पुरुष ही हमको इस परम ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। और ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। और वही पुरुष श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्पर उस ज्ञान को, श्रद्धावान पुरुष ही उस ज्ञान को प्राप्त करता है। तत्पर संयतेन्द्रिय पुरुष ही उस ज्ञान को प्राप्त करता है। और ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम, उस ज्ञान को प्राप्त करके वह परम शांति को प्राप्त कर लेता है। तो ज्ञान है क्या? एक नया प्रश्न आ गया कि वो ज्ञान है ही क्या जिसको श्रद्धावान पुरुष प्राप्त करता है। तो
तो भगवान कहते हैं कि आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। आध्यात्म ज्ञान ही नित्य है, शाश्वत है। उसी ज्ञान के आधार पर मनुष्य चलकर उस परमात्मा तक की दूरी तय करता है। और तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, और तत्व ज्ञान है उस परमात्मा में विलय प्राप्त कर लेना। इसके अतिरिक्त जो आप ज्ञान का संग्रह कर रहे हैं वो क्या है? एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम यज्ञानम यदतोन्यथा। इसके अतिरिक्त जो कुछ है सब अज्ञान है, सब फितूल फालतू चीजें हैं। वो केवल आपको आपके मार्ग से भटकाने वाली है। इसलिए केवल नाम, अग जगमय जग, ये अग जगमय जग रहित विरागी, प्रेम से प्रभु प्रगटे जिमि आगी। भगवान को प्राप्त करना है तो केवल प्रेम, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। सभी महापुरुषों का निर्णय एक, प्रेम से, श्रद्धा से, समर्पण से उस भगवान के नाम में लग जाओ। नाम में लगो और उसका अभ्यास करो। कुछ दिन जाते जाते आप देखोगे कि वही भगवान आपका मार्गदर्शन करते हैं, आपका योगक्षेम करते हैं, सुरक्षा व्यवस्था करेंगे। जो आपको आवश्यकता होगी भगवान उसकी पूर्ति करेंगे।